अरे हट यहां से पागल कहीं का, साहब आने वाले हैं। दोपहर के करीब 2:30 बजे थे। उत्तर भारत के एक साधारण से शहर का सबसे व्यस्त चौराहा। गर्मी इतनी तेज थी कि सड़क से भाप उठती महसूस हो रही थी। लोग पसीने में भीगे जल्दी जल्दी अपने काम में लगे हुए थे। उसी चौराहे के कोने में टूटे हुए फुटपाथ के पास एक आदमी बैठा था। उलझे बाल, मिट्टी से सना चेहरा, फटे और मैले कपड़े और आंखों में एक अजीब सी खालीपन। लोग उसे देखते और नजरें फेर लेते। पागल है, बेकार भिखारी का। कोई उसे पागल कहता तो कोई बेकार भिखारी। अरे हट यहां से पागल कहीं का, साहब आने वाले हैं। पास खड़ा एक दारोगा चिल्लाया, अरे हट यहां से पागल कहीं का, साहब आने वाले, नजर मत आ जाना। लेकिन वो आदमी जैसे सुन ही नहीं रहा था। उसकी आंखें सामने लगे तिरंगे पर टिकी थी। तेज हवा में झंडा लहरा रहा था और उसकी निगाहें बिना पलक झपकाए उसी पर जमी थी। पास ही सब्जी की दुकान चलाने वाला हरिया गुस्से में चिल्लाया, भाग यहां से, दुकान के आगे बैठता है। भाग यहां से, सारा दिन दुकान के आगे बैठा रहता है। भूख से कांपते हाथों से वो आदमी जमीन पर पड़ा एक सड़ा हुआ टमाटर उठाने लगा। तभी किसी ने पत्थर उठाकर उसकी ओर फेंका। अरे हट! पत्थर उसके कंधे से टकराया। खून नहीं निकला, लेकिन दर्द बहुत था। फिर भी अचानक वो आदमी सीधा खड़ा हो गया। उसका सीना तन गया, कमर सीधी हुई और कांपते हाथों से उसने सल्यूट ठोक दिया। जय हिंद, पोस्ट सुरक्षित है सर। जय हिंद, पोस्ट सुरक्षित है सर। भीड़ ठहाका फिर शुरू हो मारकर गया हंस इसका पड़ी। फौजी ड्रामा। देखो, फिर शुरू हो गया इसका फौजी ड्रामा। तभी दूर से भारी गाड़ियों की आवाज आने लगी। सायरन नहीं, बल्कि सेना का काफिला। आज शहर के कैंप में एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी आने वाले थे। पुलिस ने चौराहा खाली कराना शुरू कर दिया। दरोगा गुस्से में उस आदमी पर झपटा, अंधा है क्या, हट यहां से। अंधा है क्या, हट यहां से। ड्यूटी पर हूं सर, हट नहीं सकता। धक्का लगा, वो आदमी सड़क पर गिर पड़ा, लेकिन उठते ही फिर सल्यूट। ड्यूटी पर हूं सर, हट नहीं सकता। चल दो जल्दी सिपाही चल, उसे मैंने पकड़कर कुछ नहीं किया। भीड़ के पीछे शोर मचाना खींच बंद ले कर, गए। छोड़ दो मुझे। लेकिन जैसे ही सेना की गाड़ी पास आई, उस आदमी की आंखों में जैसे जान आ गई। तिरंगे को देखकर वो खुद को रोक नहीं पाया। उसने पूरी ताकत से आवाज लगाई, अटेंशन! अटेंशन! आवाज इतनी बुलंद थी कि पूरा चौराहा सन्न रह गया। वो सड़क किनारे खड़ा हुआ और ऐसा सल्यूट मारा जैसा किसी ट्रेनिंग ग्राउंड में सिखाया जाता है। गाड़ी आगे निकल चुकी थी, लेकिन पीछे की सीट पर बैठे लेफ्टिनेंट जनरल R.K. मल्होत्रा ने गाड़ी रोको। कुछ देख लिया था। उन्होंने धीरे से कहा, गाड़ी रोको। जनरल साहब नीचे उतरे। भीड़ की सांसें थम गई। वो सीधे उस आदमी के सामने आकर खड़े हो गए, कैप्टन? जो अब भी सल्यूट में जड़ बना हुआ था। जनरल की आवाज कांप उठी, कैप्टन? कैप्टन अमन चौधरी? उस आदमी का हाथ थरथराया। सर। आंखों में डर, भ्रम और पहचान एक साथ उमड़ आए। सर, कोड रेड, कोट रेड, सेक्टर 4। मिशन अधूरा नहीं छोड़ा सर। मिशन अधूरा नहीं छोड़ा। इतना सुनते ही जनरल की आंखें भर आईं। उन्होंने सबके सामने उस गंदे घायल आदमी को सीने से लगा लिया। तू जिंदा है बेटा? तू जिंदा है बेटा। हमने तुझे खो दिया था। हमने तुझे खो दिया था। भीड़ अवाक थी। जिसे वे पागल समझ रहे थे, वो कोई और नहीं, देश का सिपाही था। बताया गया कि यह आदमी भारतीय सेना का स्पेशल ऑपरेशन अधिकारी था। दुश्मन की कैद, सालों की यातनाएं, टूटी याददाश्त, लेकिन देश का नाम उसके दिमाग से कभी नहीं मिटा। आज पत्थर खाने वाला वो इंसान फिर से पहचाना गया। सर, झंडा नीचे गिर रहा था।
एम्बुलेंस बुलाओ अभी। ठीक है, बुलाता हूं। जी सर। जनरल ने आदेश दिया, एम्बुलेंस बुलाओ। सैनिक उसे सहारा देकर ले जाने लगे। कमजोर शरीर के बावजूद उसने आखिरी बार सल्यूट किया। जय हिंद। जनरल ने भी सल्यूट लौटाया। पूरे चौराहे ने सिर झुका लिया। आज वो आदमी फिर से घर जा रहा था।